नहीं पापा, अभी खेल का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है। सान्या और विक्रम मिलकर कंपनी में करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। मैंने कुछ सबूत जुटाए हैं, लेकिन उन्हें रंगे हाथों पकड़ना बाकी है। मैं कल फिर दफ्तर जाऊंगा। लेकिन उसने तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है ना? चपरासी की नौकरी गई है माँ। दफ्तर के अंदर जाने के रास्ते और भी हैं। The third quarter metrics are looking very promising. I agree. Let's push it live. अगली सुबह यानी कबीर के मिशन का 8वां दिन। मल्होत्रा ग्लोबल इंडस्ट्रीज के 3rd फ्लोर पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। कबीर ने अब चपरासी की नीली वर्दी छोड़ दी थी। आज वह सिर पर एक साफा बांधे, हाथ में पोछा और बाल्टी लिए एक साधारण सफाई वाला स्वीपर बनकर दफ्तर पहुंचा था। कॉरपोरेट की इस दुनिया में लोग अक्सर नीचे काम करने वालों का चेहरा देखने की जहमत नहीं उठाते, इसलिए कोई कबीर शर्मा को पहचान नहीं पाया। दोपहर के वक्त कबीर सान्या के केबिन के ठीक बाहर फर्श पर पोंछा लगा रहा था। केबिन का भारी कांच का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर सान्या और फाइनेंस हेड विक्रम अरोड़ा दबी आवाज में बात कर रहे थे। कबीर ने बहुत शांति से पोंछा रोकना शुरू किया और कान लगा दिए। विक्रम, वो हेड ऑफिस से आने वाला ऑडिटर कब पहुंच रहा है? मैडम, अगले हफ्ते की 10 तारीख को ऑडिट फिक्स हुआ है। उससे पहले वो 5 करोड़ की फर्जी वेंडर वाली इन्वेंट्री फाइल गायब होनी चाहिए। अगर वो पकड़ी गई तो हम दोनों सीधे तिहाड़ जेल जाएंगे। फाइल गायब करना मुश्किल नहीं है मैडम, पर अगर चेयरमैन राजेश मल्होत्रा ने जांच बिठा दी तो शक किस पे जाएगा? शक? अरे दफ्तर में इतने छोटे कर्मचारी हैं, किसी पर भी चोरी का इल्जाम डाल देंगे। जैसे कल उस बदतमीज चपरासी कबीर को लात मारकर निकाला था, वैसे ही इस बार भी किसी बकरे को ढूंढ लेंगे। उनकी पूरी बातचीत कबीर के फोन में रिकॉर्ड हो चुकी थी। What's going on? Please, just listen to me. सिक्योरिटी! रुकवाओ सबको। दफ्तर का कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा। क्या हुआ मैडम? मेरी टेबल पर 2.5 लाख का सोने का ब्रेसलेट रखा था। मैं 5 मिनट के लिए मैं वॉशरूम क्या गई, ब्रेसलेट गायब है। इस फ्लोर पे कोई चोर घूम रहा है। ए सफाई वाले, इधर आ। तू मेरे केबिन के आसपास घूम रहा था ना? जी मैडम, मैं तो सुबह से यहीं पोंछा लगा रहा हूँ। झूठ मत बोल, तू ही केबिन के अंदर गया था। विक्रम, इसके इस गंदे कपड़े के थैले को चेक करो। इन भूखे नंगे लोगों की नीयत का कोई भरोसा नहीं होता। तभी अनन्या भीड़ को चीरती हुई आगे आई। मैम, प्लीज बिना किसी सबूत के किसी गरीब पे चोरी का इल्जाम मत लगाइए। अनन्या, तुम फिर शुरू हो गई। उस दिन उस कामचोर चपरासी की वकालत कर रही थी, आज इस चोर सफाई वाले का साथ दे रही हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इन नीच लोगों से? रिश्ता इंसानियत का है मैम। आप बिना तलाशी लिए, बिना सच जाने किसी को चोर कैसे कह सकती हैं? सच जानना है ना? विक्रम, इसके थैले को पलट दो फर्श पर। As the bag was overturned, a diary of Kabir, a water bottle, and देखा, मिल गया सबूत। अब बोलो अनन्या, अब कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? अपनी आंखों से देख लो इस चोर को। कबीर, तुमने ये किया? तुम ऐसे इंसान हो? अनन्या जी, ब्रेसलेट थैले से निकला है, मेरी नीयत से नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मैं चोर हूँ? नहीं मैम, ये लड़का चोरी नहीं कर सकता। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। साजिश? तुम अंधी हो क्या लड़की? ब्रेसलेट इसके बैग से निकला है। बैग में ब्रेसलेट डाला भी जा सकता है मैम। जो इंसान 15,000 रुपए की नौकरी के लिए अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाता, वो एक ब्रेसलेट के लिए चोर नहीं बनेगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने खुद अपना ब्रेसलेट इसके बैग में डाला? किसी का नाम नहीं ले रही मैम, कोई इसे बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। अनन्या, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम फाइनेंस हेड और ऑपरेशंस मैनेजर पे उंगली उठा रही हो। ये ऐसी बसन की जा सकती हो? तुम्हारी नौकरी अभी खत्म की जा सकती है। कर दीजिए खत्म सर।
चली जाए ऐसी नौकरी, लेकिन मैं एक बेगुनाह को चोर बनते हुए चुपचाप नहीं देखूंगी। अगर आप पुलिस बुलाएंगे तो मैं पुलिस को बताऊंगी कि कैसे यहाँ सान्या मैम ने 2 दिन पहले एक चपरासी पर हाथ उठाया था और कैसे रोज यहाँ छोटे स्टाफ को टॉर्चर किया जाता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो इस 2 कौड़ी के सफाई वाले के लिए? ये 2 कौड़ी का नहीं है मैम। इंसान सब बराबर होते हैं, पैसे कम होने से कोई चोर नहीं हो जाता। हाँ अनन्या जी बस कीजिए, आप पीछे हट जाइए। नहीं कबीर, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा अनन्या जी, आप बस शांत रहिए। सर। विक्रम साहब, पुलिस को फोन करने की तकलीफ मत उठाइए। ये कार्ड लीजिए और कल सुबह जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग AGM होने वाली है, उसकी स्पेशल गेस्ट लिस्ट में मेरा नाम डाल दीजिए। मैं वहीं मिलूंगा। उसकी स्पेशल गेस्ट लिस्ट में मेरा नाम डाल दीजिए, मैं वहीं मिलूंगा। स्पेशल इनवाइटी एनुअल मीटिंग में जाएगा ये भिखारी? ठीक है विक्रम, पुलिस को अभी मत बुलाओ, इसका ये कार्ड रख लो। कल ऑडिटोरियम में हजारों शेयर होल्डर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने इस चोर को धक्के मारकर बाहर निकलवाएंगे, तब इसका मजाक पूरी दुनिया देखेगी। छोड़ दो इसे अभी। कल सुबह सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अनन्या जी। We are pleased to report record growth this quarter. Our expansion has exceeded all expectations. Thank you. As we review our fiscal year, I'm pleased to report record growth. अनन्या भी एक कोने में बैठी थी। उधर पहली कतार में सान्या कपूर बैठी थी। This is a very impressive turnout. विक्रम, वो चोर सफाई वाला आया क्या? मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया है, जैसे ही दिखे गर्दन पकड़कर स्टेज पे लाना। आज हजारों लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करेंगे। अभी तक तो नहीं दिखा मैडम, पर आज हमारी किस्मत चमकने वाली है। सुना है चेयरमैन साहब आज अपने इकलौते बेटे कंपनी सौंपेंगे। बस एक बार तुम उसे अपने जाल में फंसा लो, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Ladies and gentlemen, welcome. Now I would like to invite to the stage the founder and chairman of Malhotra Group, Mr. Rajesh Malhotra. नमस्कार। आज का दिन इस कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। आज मैं सक्रिय बिजनेस से रिटायर हो रहा हूं और कंपनी की पूरी कमान अपने इकलौते वारिस और बेटे को सौंप रहा हूं। बहुत से लोगों ने उसे आज तक देखा नहीं है क्योंकि वो विदेश में पढ़ रहा था, लेकिन पिछले 11 दिनों से मेरा बेटा इसी कंपनी में भेष बदलकर एक आम इंसान की तरह रह रहा है। ये कैसे हो सकता है? वह देखना चाहता था कि इस कांच की इमारत में छोटे कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। उसने जो देखा उसकी पूरी रिपोर्ट वह खुद देगा। Please welcome the new chairman of Malhotra Group, Mr. Kabir Malhotra. ये तो वही चपरासी, वही सफाई वाला। मैडम ये तो कबीर शर्मा है जिसे हमने May success follow you always. I am incredibly proud of you, Kabir. नमस्कार सान्या मैडम, विक्रम साहब, पहचान तो लिया ही होगा। कल आपने मुझे इस मीटिंग का स्पेशल इनवाइटी कार्ड दिया था, तो मैं हाजिर हूं। मैडम सान्या कपूर और फाइनेंस हेड विक्रम अरोड़ा, आप दोनों तुरंत मंच पर आइए। सिक्योरिटी, इन्हें ऊपर लेकर आओ। सर, कबीर सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप मलिक के बेटे हो। आपको नहीं पता था कि मैं मालिक का बेटा हूं? यानी अगर मैं सचमुच एक गरीब चपरासी होता तो कल आप मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में जेल भिजवा चुकी होती। 7 दिन पहले पूरे ऑफिस के सामने थप्पड़ मारकर मेरा आत्मसम्मान कुचल चुकी होती। सर, वो ड्रेस खराब हो गई थी।
एक ड्रेस की कीमत एक इंसान की इज्जत से बड़ी हो गई आपकी नजर में? आपने दफ्तर के बाहर दलाल बैठा रखे हैं जो 20,000 रुपए की रिश्वत लेकर चपरासी की नौकरी देते हैं। और सबसे बड़ा सच तो यह है। कबीर ने रिमोट दबाया। पीछे लगी स्क्रीन पर सान्या और विक्रम की 8वें दिन की वो रिकॉर्डिंग प्ले हो गई। स्क्रीन पर सान्या की आवाज गूंजी। 5 करोड़ की इन्वेंट्री फाइल गायब होनी चाहिए। शक किसी छोटे कर्मचारी पर डाल देंगे। ये सुनते ही पूरे ऑडिटोरियम में हंगामा मच गया। शेयर होल्डर्स गुस्से में चिल्लाने लगे। सर, यह सब सान्या मैडम का प्लान था। 5 करोड़ के घोटाले का सारा पैसा इनके अकाउंट में गया है। इन्होंने ही मुझसे ब्रेसलेट उस सफाई वाले के बैग में डलवाया था। कमीने, तू मुझे फंसा रहा है। सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। बस, बहुत हुई तुम्हारी गंदी राजनीति। सान्या कपूर, तुमने मुझसे शादी करके समालकिन बनने का सपना देखा था ना? कबीर ने आगे कहा, आज तुम्हारा वो घमंड और वो सपना दोनों इसी फर्श पर टूट चुके हैं। तुमने कानून तोड़ा है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कबीर ने इशारा किया। ऑडिटोरियम के दरवाजे से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर अंदर आए। उन्होंने मंच पर आकर सान्या और विक्रम के हाथों में हथकड़ी पहना दी। सान्या रोती बिलखती, भीख मांगती हुई पूरे हॉल के सामने से बाहर ले जाई गई। इस दफ्तर की गंदी हवा में, जहां हर कोई पद और पैसे के पीछे अंधा था, वहां मुझे एक ऐसी लड़की मिली जिसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। जब पूरा ऑफिस चुप था, वह एक चपरासी और सफाई वाले के सम्मान के लिए लड़ी। अनन्या जी, प्लीज मंच पर आइए। अनन्या कांपती हुई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मंच पर आई। कबीर की मां सविता आगे बढ़ी और उन्होंने अनन्या के आंसू पोंछे। कबीर ने कहा, अनन्या जी, कल आपने कहा था कि महंगा सूट पहनने से किसी की बदतमीजी सही नहीं हो जाती। आज मैं आपको इस कंपनी की नई ऑपरेशंस हेड नियुक्त करता हूं। अब से यह फ्लोर डर से नहीं, बल्कि आपके संस्कारों से चलेगा। पूरा ऑडिटोरियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। अनन्या ने हाथ जोड़कर कबीर को देखा। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, सर, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं तो सचमुच डर गई थी। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं झूठ नहीं बोलता अनन्या जी, तो इस मतलबी दुनिया में मुझे आपका यह सच्चा और अनमोल दिल कभी नहीं मिल पाता। इस घटना के ठीक 4 दिन बाद दिल्ली की एक तंग और साधारण सी गली में स्थित अनन्या का छोटा सा घर। गली के लोग तब हैरान रह गए जब वहां 3 चमचमाती मर्सिडीज गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों से राजेश मल्होत्रा, सविता और सादे कुर्ते में कबीर उतरे। दरवाजा अनन्या की मां ने खोला। चेयरमैन राजेश मल्होत्रा को अपने घर के सामने देखकर उनके हाथ कांपने लगे। अनन्या की मां ने कहा, मल्होत्रा साहब, आप लोग यहां, हमारे इस गरीब के घर में? तभी अंदर से चाय लेकर अनन्या भी आ गई। कबीर को देखकर वह चौंक गई। अनन्या ने कहा, कबीर, सर, आप यहां कैसे? राजेश हंसते हुए बोले, अरे बेटी, दफ्तर में वह सर है, यहां तो यह सिर्फ तुम्हारा कबीर है। सब लोग छोटे से लिविंग रूम में बैठ गए। सविता ने आगे बढ़कर अनन्या की मां का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सविता ने कहा, बहन जी, हम यहां कोई बिजनेस की बात करने नहीं आए हैं। हम अपने बेटे कबीर के लिए आपकी बेटी अनन्या का हाथ मांगने आए हैं। क्या आप हमें अपनी बेटी देंगे? ये सुनते ही अनन्या की मां की आंखों में आंसू आ गए। वह संकोच में आ गईं। अनन्या की मां ने कहा, लेकिन बहन जी, कहां आप महलों वाले राजा और कहां हम गरीब लोग? हमारा और आपका कोई मेल ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे? कबीर आगे बढ़कर अनन्या की मां के पैर छूते हुए बोला, आंटी जी, जब मैं चपरासी था और जब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा था, तब आपकी बेटी ने मेरा हाथ थामा था। उसने मेरा बैंक बैलेंस देखकर नहीं, मेरी नीयत देखकर मुझे इज्जत दी थी। रिश्ते तिजोरी देखकर नहीं, संस्कार देखकर बनाए जाते हैं। कबीर ने अनन्या की तरफ देखा, जो शर्माकर फर्श को देख रही थी। कबीर ने कहा, क्यों अनन्या जी, शादी का यह फैसला आपकी मां से होकर गुजरेगा ना, जैसा आपने पहले दिन कहा था? अनन्या ने मुस्कुराकर अपना सिर झुका लिया। उसकी मां ने रोते हुए कबीर और अनन्या के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। देश के सबसे बड़े बिजनेस घराने की शादी थी, लेकिन वहां कोई तड़क भड़क नहीं थी। दिल्ली के एक प्राचीन और शांत मंदिर में बेहद सादगी के साथ दोनों परिवारों की मौजूदगी में कबीर और अनन्या का विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। शादी के बाद जब बाहर खड़े मीडिया के पत्रकारों ने कबीर को घेर लिया और पूछा, सर, इतने बड़े घराने के वारिस होकर इतनी साधारण शादी क्यों? तो कबीर ने अनन्या का हाथ थामते हुए कैमरे के सामने मुस्कुराकर जवाब दिया। कबीर ने कहा, जिस लड़की ने मुझे चपरासी और सफाई वाला समझकर भी राजा जैसा सम्मान दिया,
उसे प्रभावित करने के लिए मुझे अपने पैसों की नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं थी। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके स्वभाव से होती है। दफ्तर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां कोई घमंड नहीं था, कोई डर नहीं था। कबीर और अनन्या ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जहां इंसानियत की कीमत सबसे ऊपर थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो, यह भी जरूर बताना।